Audio Jungle. हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मिलते हैं संडे को, तो आज है संडे और मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं क्लास 9th का सिविक्स का पहला चैप्टर डेमोक्रेसी लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? Why democracy is better than other form of government? What does a democracy do? We'll discuss all about, सब चीज हम डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन है आप सभी के लिए, जिसको सुन करके आप सभी थोड़े से मोटिवेटेड हो जाइए। कहते हैं दोस्तों कि किसी ने खूब कहा है, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। लोगों का तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। लोगों का तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए शुरू करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। डेमोक्रेसी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। डेमोस जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीपुल, कॉमन पीपुल, लोग, हम और आप जैसे लोग। और क्रेटोस का मतलब होता है रूल या पावर। डेमोक्रेसी is derived from two Greek words. First is demos, second is kratos. Demos का मतलब होता है people, kratos का मतलब होता है रूल या पावर। यानी कि इसका टोटल जो मतलब है वो है कि रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जो रूल बाय द पीपल है, लोगों के द्वारा शासन है। यानी हमारे द्वारा शासन, आपके द्वारा शासन, हम सभी के द्वारा जो बनाई गई शासन व्यवस्था है, इट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आधार क्या है, क्या सिद्धांत है इसके। तो 5 पॉइंट्स आप लोगों को, आप सभी को नोट करना है। डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल्स पे फाउंडेड है, किस प्रिंसिपल पे इसका फाउंडेशन है, इसकी नींव, इसकी इमारत किन सिद्धांतों पे। डेमोक्रेसी इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, क्या प्रिंसिपल्स है, किस पे इसका फाउंडेशन है। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रीडम। स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। अगर फ्रीडम नहीं है तो काहे की डेमोक्रेसी। दूसरी है इक्वालिटी, हम सभी बराबर हैं। भारत में जितने लोग हैं सभी इक्वल हैं, इक्वालिटी है। तीसरा है जस्टिस, न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, सबके लिए न्याय व्यवस्था एक है। डेमोक्रेसी में सबके लिए न्याय व्यवस्था एक है। पहला है फ्रीडम, दूसरा है इक्वालिटी, तीसरा है जस्टिस, चौथा है राइट्स। कुछ मूलभूत अधिकार, कुछ मूलभूत राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स चाहिए हमें अपने जीवन को डिग्निटी के तरीके से जीने के लिए। तो चौथा है राइट्स। राइट्स होने के साथ साथ हर एक व्यक्ति का कुछ कर्तव्य भी है, ड्यूटीज भी। तो 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस पे डेमोक्रेसी फाउंडेड है, उसकी नींव रखी गई, इमारत रखी गई है। पहला है फ्रीडम, दूसरा है इक्वालिटी, तीसरा है जस्टिस, चौथा है राइट्स और पांचवा है ड्यूटीज, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और कर्तव्य। ये बड़ा ही जरूरी है। तो हमने समझा कि डेमोक्रेसी के बारे में समझा कि डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड्स के दो वर्ड्स डेमोस और क्रेटोस से मिलकर के बने हुए हैं। डेमोस का मतलब होता है पीपुल, हम और आप जैसे लोग,
और हमारे और आपके जब हाथ में अधिकार होता है, रूल करने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, तब इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी कुछ प्रिंसिपल्स पे इसकी नींव रखी गई है। क्या है प्रिंसिपल्स? तो 5 प्रिंसिपल्स मैंने जो बताया प्रिंसिपल्स: फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज। आगे बढ़ते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए, जो भी बात, जहां भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आई एम ऑलवेज विद यू। सेकेंड, डेमोक्रेसी कुछ चीजों को इंश्योर करता है सिटीजन्स के लिए। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट सिटीजन्स हैव, लोगों के पास क्या है? डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है? द राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार है। इसको जब हम संविधान की किताब को पढ़ेंगे तो इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिसको संविधान के पार्ट 6 और आर्टिकल 326 में रखा गया है। द राइट टू वोट। दूसरा है द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, यानी हमें अपनी बातों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसको संविधान के आर्टिकल 19 में बताया गया। जब इस आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। तीसरा है द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि डेमोक्रेसी में हर एक आदमी, हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें वो भाग ले। तो डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, पहला तो राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है, उसे वोट देने का अधिकार है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से इसका वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 326 में है, संविधान के भाग 6 में। दूसरा है द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, यानी हमारे पास अधिकार है कि हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को बोल सकते हैं, चाहे वो कविता की शैली में हो, कहानी के माध्यम से हो, स्पीच के माध्यम से हो, पोएट्री के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तीसरा है द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी हमें निर्णय लेने के जो पूरी व्यवस्था है, उसमें हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम समझते हैं डेमोक्रेसी को थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। क्या है डेमोक्रेसी? तो जब हम डेमोक्रेसी को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, डेमोक्रेसी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, शासन की एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? इन विच पीपुल, लोग, हम और आप, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सरकारें बनाते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें इलेक्ट करने का अधिकार है हमें। थ्रू किसके माध्यम से? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया से। लेकिन याद रखिएगा, चुनाव फ्री भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए। तो हम इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी एक शासन की व्यवस्था है जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वो प्रतिनिधि जैसे एमपी, एमएलए को चुनते हैं। किसके माध्यम से चुनते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं, यानी कि साफ सुथरा तरीके से किया गया चुनाव के माध्यम से हम चुनते हैं। अगर हमारा उम्र 18 या 18 से अधिक का है और वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, तो हमें यह अधिकार है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। कुछ जो कीवर्ड्स, देयर आर सम की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है? कि आवर कंट्री, हमारा जो देश है भारत, इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो हमारा देश भारत है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आवर कंट्री हैज वोटर वेश, हमारे देश में वोटर जो है वो ऑफ ओवर 96.8 करोड़ लोग, 96.8 करोड़ लोग वोट देते हैं। आप इसकी कल्पना कर कीजिए कि हमारे देश में 96.8 करोड़ लोग वोट देते हैं। हमारा जो देश है भारत रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है लेकिन ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वो हमारे देश का है, हमारे देश भारत का है। तो हमें जो कुछ बातें याद रखनी है, जो बोर्ड पे लिखी हुई है कि डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, 3 चीजों को इंश्योरिटी देता है पूरी तरीके से। पहला, राइट टू वोट। दूसरा, द राइट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, हमारी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का। तीसरा, हमें यह अधिकार देता है डेमोक्रेसी कि हम पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फिर हमने समझा डेमोक्रेसी का जो मतलब है, क्या है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन की एक व्यवस्था है, और यह माना जाता है कि अभी वर्तमान समय में जो शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है वह डेमोक्रेसी ही है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय विच मेथड, बाय इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन के माध्यम से, इलेक्शन के द्वारा, फ्री और फेयर इलेक्शन के द्वारा। जो की एलिमेंट्स हमें याद रखने हैं वो ये है कि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरी बात, इसकी कल्पना हम इस आधार पर कर सकते हैं या इसको तथ्यात्मक रूप में इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 96.8 करोड़, याद रखिएगा 2024 के सेंसस के अकॉर्डिंग 96.8 करोड़ लोग हमारे देश में वोट देते हैं। तीसरा, भारत जो हमारा देश है ये दुनिया का लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी को बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। नहीं आए, जहां भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट में बताइए, आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आई थिंक यू ऑल आर एंजॉयिंग, सो नेक्स्ट मूव। पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना। तो देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। जो बोर्ड पे अंकित बातें हैं, हम सभी एक बात समझते हैं कि दुनिया की जितने भी देश हैं जिनमें डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, जो संविधान बताता है कि देश को कैसे गवर्न किया जाएगा, देश कैसे चलेगा, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हम अपने देश के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान क्या करता है, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। कहा जाता है कि जो भी देश लोकतांत्रिक है उनमें संविधान निश्चित तौर पे होगा, लेकिन यह भी बात याद रखिएगा जहां पे संविधान है वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी जरूर निश्चितता कही जा सकती है कई हद तक कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे संविधान है, वहां पे लोकतंत्र होगा। तो अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो क्या करता है, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वी हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स अबाउट द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। पहला, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किस, इन सेफगार्डिंग द राइट ऑफ द पीपल। पहला, हर एक देश के नागरिक को कुछ अधिकार हैं, तो उन अधिकारों को सेफगार्ड करने का काम करता है। राइट ऑफ द पीपल,
लोगों के अधिकार को सेफ गार्ड करने का काम करता है डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह डेमोक्रेसी में लोगों के अधिकारों को सेफ गार्ड करता है, यह बड़ा ही जरूरी है। दूसरा, इट इंश्योर्स दैट नो सिटीजन, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति इज डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पे भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, रिलीजन के आधार पर, धर्म, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म को फॉलो करता हो, जैनिज्म को फॉलो करता हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आधार पर उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेस के आधार पर, उसका रेस क्या है, उसका कास्ट क्या है, कौन किस जाति का है, इस पे किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसका सेक्स क्या है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कैस्ट कोई भी है, लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्लेस ऑफ बर्थ, कोई बिहार में जन्म लिया है या दिल्ली में जन्म लिया है, कोई गुजरात में जन्म लिया है या महाराष्ट्र में जन्म लिया है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव उसके रिलीजन के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, उसके रेस के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसके क्रीड के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा, यह संविधान का अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री गारंटीज दिस, एक फंडामेंटल राइट। तीसरा, इट गारंटीज एंड प्रोटेक्ट, यह गारंटी भी देता है और प्रोटेक्ट भी करता है। क्या गारंटी देता है और क्या प्रोटेक्ट करता है? द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। राइट्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ राइट्स फंडामेंटल है, मौलिक, जो हर एक भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो फंडामेंटल राइट्स को गारंटी भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन और इसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल डेमोक्रेसी में 3 पॉइंट्स याद रखिए। पहला, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग द राइट ऑफ द पीपुल, सभी प्रकार के अधिकारों को सेफ गार्ड करता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, यह फंडामेंटल राइट्स को न केवल गारंटी करता है अपितु यह प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट, आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। तो अब आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको यह लगेगा कि चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं, पढ़ाई ही पढ़ाई है, मन ऊब रहा है। तो उस समय के लिए आपके पास एक शेर है आप सभी के लिए। तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स को। क्या है फंडामेंटल राइट्स? जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, भारत के हर एक नागरिक के पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स को क्या है? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है 6, लेकिन याद रखिएगा पहले 6 नहीं था, पहले 7 था। एक राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में पहले था, लेकिन उसको हटा दिया गया वर्तमान समय में। अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। बदमाशी नहीं करना है, पढ़ना है, बोर्ड पे देखो। पहला बात कि फंडामेंटल राइट जो है, जो मौलिक अधिकार है, वो संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में है? 3rd, याद रखना है। दूसरी बात कि यह संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में। क्या याद रखेंगे आप सभी? आर्टिकल 12 से 35 में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। क्विक समझते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स है ना। फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं। तो देखिए, पहला तो है राइट टू इक्वालिटी,
पहला राइट क्या है कि हम सभी बराबर हैं। जाति, धर्म, इन सारे को हटाने के बाद इन सारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाति से, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी बराबर हैं, आप, हम, हर एक व्यक्ति बराबर है। तो पहला क्या याद रखना है? राइट टू इक्वालिटी याद रखना है। दूसरा राइट टू फ्रीडम याद रखना है, यानी कि हम सभी स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरी बात क्या याद रखना है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का शोषण का जो हो रहा है, आपके ऊपर अगर शोषण हो रहा है तो आपको उसको विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। चौथा क्या याद रखना है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, संविधान कहता है कि आप कोई भी धर्म मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, संवैधानिक और शैक्षणिक अधिकार हमें प्राप्त है। कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स हमें प्राप्त है। और याद रखिए, इन पांचों राइट्स में किसी का हनन होता है तो हमें छठा राइट भी प्राप्त है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर इन पांचों फंडामेंटल राइट्स में किसी का भी हनन होता है तो आपको यह सेफ गार्ड करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आप कोर्ट जा सकते हैं, अगर कोई पॉलिसी बन गई जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके विरुद्ध में खड़े हो, आप ये बताएं तो ये कौन देता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आशा करता हूं आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश